सर मैं जो या सर कहीं से भी कर बच्चे मुझे डांटे सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं माफी चाहती हूँ जी ना वही तभी जी की इस संबंध में बात आपने टाइम लिया था कि पूरी डायरी में पेश करनी है। से गए हैं वो एक दिलीप कुमार के उसमें गए हैं यूको बैंक का खाता वो हमारे इनके खाते क्यों नहीं जब्त किया आपने? सर इस आप एक बैंक से खाता नहीं ले सकते तो क्या करेगा? केस में करेंगे। आप बैंक से खाता नहीं ले सकते क्यों? आप डॉक्यूमेंट जब्त नहीं करें, आप तो डॉक्यूमेंट करिए, आप कैपेबल नहीं है। आप कोई भी चीज जब्त नहीं करें और आप करें। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में आईओ को बुलाया डायरी पब्लिक में भेजते हैं आप लोग। डायरी बुलाया गया था इस केस में दस्तावेज वगैरह कंप्लीट किया डायरी का लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट होगी डायरी, कुछ तो रीजन था। कंप्लीट किया डायरी क्यों लिखा है अभी? कंप्लीट डायरी डायरी पूरी नहीं थी ना, कुछ तो उसमें डॉक्यूमेंट नहीं थे, तभी कंप्लीट डायरी का है ना। दस्तावेज की इस संबंध में बात आपने टाइम लिया था कि पूरी डायरी में पेश करनी है उस दिन। अरे आ जाए तो उस दिन कंप्लीट किया डायरी क्यों नहीं थी भाई? डायरी क्यों नहीं आप लोग कंप्लीट भेजते? तो आप इनसे पूछा, इन्होंने कोर्ट को कहा कि इनकम्प्लीट किया डायरी? पूछा गवर्नमेंट काउंसिल से पूछा, इन्होंने क्या कहा कि इनकम्प्लीट किया डायरी करके डायरी कंप्लीट। इसमें जो एक्यूज्ड का मतलब स्टेटमेंट है, सेक्शन 23 का स्टेटमेंट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो डायरी क्यों नहीं थी कंप्लीट? सर डायरेक्ट अच्छा बेबी क्यों लगवाई आपने कंप्लीट किया डायरी पेश करें? सर ये था कि जो बैंक के स्टेटमेंट की बात हो रही है इंडसइंड बैंक का, तो इनसे जानकारी ली थी इसमें वो जब्त नहीं हुई, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ गया था। फिर कंप्लीट किया डायरी फिक्स नहीं जब्त नहीं हुई, आप भाई चल रही वही आया तो उसमें उन्होंने पढ़ने के बाद वो दस्तावेज इसमें नहीं थे, तो उसे जानकारी नहीं थी, जब्त नहीं। अच्छा इंडसइंड बैंक की? जी सर। इंडसइंड बैंक का है और हमारा एक खाता है एयू बैंक का, तो दोनों ही खाते जब्त नहीं हुए हमारे। क्या जब्त नहीं किए? उसमें आरोपी में जो हमारे खाते में पैसे गए हैं वो एक दिलीप कुमार के उसमें गए हैं यूको बैंक का खाता वो हमारे। इनके खाते क्यों नहीं जब्त किया आपने? सर इसमें उसने मेमो में सिर्फ बताया कि गुलमोहर की ब्रांच में, तो हमने वहां से मेल किया था, लेकिन उसके आधार कार्ड पर वो बता नहीं पा रहे हैं कि हम आधार कार्ड से उसको सर्च नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मेल में क्या बताया किसने? बैंक में। अरे भाई तो इनसे पूछते ना, ये बता रहे कि हमारा खाता क्या है। नहीं सर उसने ये बताया कि उसको खाते की जानकारी नहीं है, लेकिन जो जिसको हमने एक्यूज बनाया है सर उसमें उन्होंने चाहते क्या हुआ था इनके खाते में, बताया ना उनकी क्या एविडेंस थी? सर सक्षम जिस आरोपी को जेल भेजा है, एक उससे पहले हम शाइन नाम की महिला जो हमारी आरोपी थी उसको जेल भेजा, उसने अपने मेमो में सक्षम का नाम बताया। तो हमने जब साइन के अकाउंट का पूरा अध्ययन किया तो उसमें 3 लोगों के अकाउंट में पैसा गया है, अंकित, राजकुमार रेखवार और राहुल मालवी। तो सर इन तीनों से पूछा गया, जो कि सक्षम के कोई मित्र है और अंकित इसकी बुआ का लड़का है। तो सर उन्होंने बताया कि सक्षम द्वारा हमको बताया कि मेरा अकाउंट होल्ड है, तो मेरे पास मुझे पैसे मंगाने हैं मेरे परिचित के। तो सर शाहीन जो आरोपी है उससे इन 3 खातों में पैसा गया, तो सर इन तीनों का स्टेटमेंट लिया गया। उसके बाद फिर उनके आधार पर सक्षम को सर हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये चेन का एक हिस्सा है सक्षम, जो कि शाहीन से इंडायरेक्टली जुड़ा हुआ था इन लोगों के माध्यम से। तो इन तीनों के सर इसमें स्टेटमेंट लिए गए हैं शाहीन के अकाउंट के अध्ययन के उपरांत। आपके मेमोरेंडम में आया कि आधार कार्ड लेके इनका खाता गुलमोहर में खुलवाया। जी सर, सर हमारे अपराध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है ये दोनों अकाउंट, लेकिन उसने बताया कि मैं पहले यही काम नहीं करता था सर। एक ही एयू बैंक में खाता खुलवाया। सर एयू बैंक और इंडसइंड बैंक का सर हमारे जो अपराध से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सर हमने इसलिए जानकारी लिख ली कि अदर कोई इससे अपराध हुआ होगा तो हम जानकारी निकलवा कर वहां की पुलिस को भी सूचित कर देंगे सर। सक्षम हमारे में अकाउंट होल्डर नहीं है सर, हमारी अपराध चेन का हिस्सा है। हुआ का लड़का है, मामा का लड़का अंकित तिवारी सर। किससे मतलब नहीं है भाई? इनका रोल क्या है भाई? सर बता सर, हमने एक महिला को गिरफ्तार किया सर इसमें, वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए किया। शाइन को सर। सर उसने दिलीप का खाता लिया था और दिलीप का खाता सक्षम को लेकर दिया था आगे गैंग को देने के लिए। तो सर जब हमने शाइन के बैंक स्टेटमेंट का अध्ययन किया तो उसमें 3 हमको संदिग्ध खाते मिले, राजकुमार रेखवार, राहुल मालवी और
अंकित तिवारी। सर इन तीनों से जब हमने पूछताछ की तो ये तीनों सक्षम से कनेक्टेड मिले और उन्होंने कहा कि सक्षम हमारा मित्र है, और एक ने कहा मेरा रिश्तेदार है, उसने कहा कि मेरे दोस्त के पैसे मंगाने, तो उसने शाहीन के अकाउंट से इनके खातों में पैसे मंगा के उनसे कैश ले लिए। तो सर इन तीनों से सक्षम जुड़ा हुआ था और इनके बयान पर हमने पे सक्षम को पकड़ा। तो सक्षम ने हमारे अपराध के अलावा भी इसमें दो हम मुझे बताया कि पूर्व में भी मैंने खाते खुलवाए। तो सर ये किसी ना किसी केस से रिलेटेड हो सकते हैं सर, इसलिए हमने बैंक के नाम अपने मेमो में लिख लिए इसको बताने पर, ताकि हम आगे इसमें करके आगे पुलिस को भी बता सके कि किसी का और पैसा अगर गया हो। हमारे सर अपराध में सक्षम एक चेन का हिस्सा है, ग्रोह का हिस्सा है जो आगे प्रोवाइड कराता है। आप मैडम आप इधर उधर घुमा रही कोर्ट को। आपका कहना है कि इस केस से इनके इंडसइंड बैंक के खाते का कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये तो एयू और इंडसइंड का नहीं है। नहीं है। आपने मेमोरेंडम पढ़ा या आपने किसी लिया है? जी सर मैंने लिया है। इसमें ये लिखा है कि इंडसइंड बैंक में जो खुला था इनसे खाता, जी ठीक है, उसमें मोबाइल नंबर प्रोवाइड ने किसी थर्ड पार्टी का डाला था, जी सर। तो वो आपने तो खाता ही जब्त नहीं किया। सर ये वाला नहीं। बात तो सुनो मैडम, फिर आप जी जी सर। आपने वो खाता अगर जब्त करते तो ये नहीं पता चल जाता भाई ये खाता इनका खुला नंबर तीसरे का है। जी सर। सर मेल किया हुआ है हमने, लेकिन जानकारी अभी आई नहीं। पैसा नहीं मिलेगा भाई, अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांच बता रहे हैं तो ब्रांच के मैनेजर नहीं बता पाएगा कि खाता इनके नाम है कि नहीं है। अभी ऐसी बात करेंगे, अगर हम जगह अरेरा ब्रांच में कि SBI में किसी पर्टिकुलर ये नाम का खाता है कि नहीं, तो बैंक वाले बता नहीं पाएंगे उनको 2 मिनट में कि खाता है कि नहीं सही नाम का। नहीं सर, उसके लिए मैं खुद गई थी, उन्होंने कहा कि पैन कार्ड आप कलेक्ट कर लेना, उसके बाद हम लाएंगे। सर मैं पैन कार्ड के भाई नाम तो नहीं पता चलेगा, तो उन्होंने स्पष्ट बता रहे हैं कि सक्षम एंटरप्राइज के नाम से खाता खुला हुआ है, तो बैंक वाले बता नहीं पाएंगे इस नाम से कोई खाता है कि नहीं बैंक में, तो पैन कार्ड फैलाने की जरूरत क्या है। जब उसमें लिखा हुआ है कि सक्षम एंटरप्राइज के नाम से खाता खुला हुआ है बैंक में और ब्रांच मालूम है, तो कैसे खाता पता नहीं चलेगा आपको। सर मैंने मेल किया हुआ है सर। तो आप अपने खिलाफ कार्रवाई करते, आपने कार्रवाई की बैंक वालों के खिलाफ, सर मैं स्वयं आपने कार्रवाई की, सर कार्रवाई तो क्यों नहीं की, मैंने क्यों नहीं कार्रवाई की, रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं आप, आयु है ना, क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं आप। CRPC पावर, IPC पावर अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन के लिए क्यों नहीं लिया आपने खाता। और दूसरा आप कह रहे हैं कि उसमें यही कुछ नहीं हुआ, मेमोरेंडम में कह रहा है कि फर्जी लेन देन हुआ, लेन देन बंद कराया खाता, यही का भी नहीं लिया आपने खाता। नहीं सर, दोनों का हुआ है और है ये। अभी आपका जो कह रहा था उन दोनों के खातों का इससे कोई संबंध नहीं है। हमारे इस वाले से नहीं, लेकिन अपराध हुआ है सर सर। इसी केस से संबंधित है भाई, आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, और आप कह रहे हैं इस केस से कोई संबंध नहीं है। यही में लिखा हुआ है कि मेरे ड्रीम सक्षम के नाम से खुला, फिर ड्रीम वेडिंग इवेंट के नाम से खाता खुला। जी सर खुला है, इसमें अपराध हुए हैं सर, किसी और राज्य का लीन लगा हुआ है सर इसमें। अरे तो अकाउंट स्टेटमेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता, मिल सकता तो फिर है क्यों नहीं लिया आपने आज तक। सर। अभी 173(8) में चल रहा है सर, अरे इसमें कार्रवाई चल रही है सर। मैडम आप अनावश्यक वो कर रही फालतू की कार्रवाई चल रही है। कब आपने अरेस्ट किया है इन्हें? 13 13 दिन में, 1 महीने में खाता नहीं मिल पाया आपको, या फिर और किसी चीज का इंतजार कर रही हैं। सर मैं क्यों ना चलेगी सर इन्वेस्टिगेशन में। मैडम एक दिन की अकाउंट स्टेटमेंट 1 दिन का काम है, अभी आप जाएंगे हिम्मत वापस कर दे आपको, अगर आपको जरूरत हो तो। आप खुद नहीं चाहती कि आधा इन्वेस्टिगेशन करके पेश कर दो, तो फिर हमने चालान भी कर दिया तो एक्विटल भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। फिर आपने मेमोरेंडम लिया तो अगर इसकी आपने रिकवरी नहीं की तो। मैं तो अभी नहीं दे पाएंगे, जब तक वो रिपोर्ट नहीं होगा तब तक हम बेल नहीं दे पाएंगे। सर इसमें जो है चालान पेश हो चुका है हमारे खिलाफ में तो चालान पेश चालान पेश कर दिया आपने? हाँ पेश हो चुका है। ये लिखो इनके खिलाफ लिखो, चालान पेश कर दिया आपने, इसके अकाउंट में नहीं निकालना। चालान इसमें, लेकिन मेल किया हुआ अरे है। भाई आपने इनके खिलाफ तो चालान पेश लिखा है कि 103 दिन विवेचना जारी है इनके खिलाफ, ये लिखा है आपने? नहीं ऐसा आपने लिखा है कि विवेचना जारी है इनके खिलाफ। नहीं सर, अन्य आरोपियों अरे तो इनके खिलाफ आपने एक्विटल करा दिया ना, नहीं अभी आप तब तक कह रहे थे कि नहीं, अब तो अभी भी खाता ले रहे हैं। सर मेरी क्या जानकारी आती तो हम आवेदन लगा के फिर पेश कर देते हैं न्यायालय में, जैसी जानकारी आती है फिर। मतलब कब से आप पुलिस में हैं? आप एक बैंक से खाता नहीं ले सकते तो क्या करेगा, क्या विवेचना करेंगे, तो बैंक से खाता नहीं ले सकती है
बताएं। इसमें चार्जशीट पेश हुई है 2/3/25 को सर। इसमें दिलीप कुमार, राजकुमार छेत्री, राहुल यादव, साइन खान और सक्षम मिश्रा के खिलाफ में। बताएं साहब, जानबूझ के आप रिकवरी नहीं करते। से कोई रिकवरी नहीं है ना, हमारा कोई बैंक अकाउंट सीज हुआ है। नॉट इंक्लाइन। सर इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है हमारे खिलाफ में। ठीक है, तो ऑर्डर दिखा। चार्जशीट पे डायरेक्ट एविडेंस तीनों नहीं सर, जिनके हमने सर- बैंक अकाउंट देखे तीनों इससे कनेक्टेड हैं सर। सर इनका जो ये बोल रहे हैं कि ये अंकित, छोड़े, आप तो आप अपना बता दें, तो छोड़ा क्या। हमारा तो सर सिर्फ मेमोरेंडम है फिर सर, इसके अलावा और कुछ नहीं है सर। मेमोरेंडम लेकर के और इन्होंने बोला है कि हमारा एयू बैंक का खाता है और इंडसइंड बैंक का खाता है। इन्होंने कोई सीज नहीं किया खाता, ना हमारे खाते से कोई लेन देन हुआ है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने अंकित तिवारी और इनके राहुल मालवीय और राजकुमार रेखा की स्टेटमेंट दी है, तो इनके बैंक खाते की भी इन्होंने सीज नहीं किए कि इनके बैंक खाते में कितना पैसा आया और कितने जमा किया। इसमें तो ये खुद बोल रहे हैं कि साइन खान ने इनके खाते में जमा किया, तो इनको एक्यूज बनाना था, ना कि हमको एक्यूज बनाना। जब इनके खाते में लेन देन हुआ, हमारे खाते में लेन देन ही नहीं हुआ। और कुछ कहना। क्या कहना बता आप बता। सर इसमें खिलाफ जो है अंकित के बयान में इनके खिलाफ आया है, उससे लिंक मिल रहा है, लिंक के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। तो सर जो विवेचना है, अभी विवेचना इसमें चल रही है और इनसे दस्तावेज जब्त होते हैं तो इनका नाम और आगे आ सकता है, इसलिए। और सर अंकित तिवारी जो है रिलेटिव ही है सर, सक्षम का ही तो रिलेटिव। मैडम क्या, आप डॉक्यूमेंट जब्त नहीं करें, आप तो बैठना करिए, आप कैपेबल नहीं है। आप कोई भी चीज जब्त नहीं करें और आप करें आप। इसमें सर विवेचना अभी जारी है। जारी नहीं, कमिश्नर का लिख देता कैंसर विवेचना लेकर दूसरे को देते। विवेचना करना है नहीं कि बीच में विवेचना ले। आपको ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर कर दो। सर इसमें जो है अन्य आरोपियों के विरुद्ध जारी करने का लिख रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ में नहीं लिख रहे हैं। एक बता देना आपने। जब सर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो फिर कैसे सर हमको इम्प्लीकेट किया जाएगा। ठीक है, देख सर विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरेंडम। ठीक है, बता दिया ना आपने। जी ठीक है, देखते हैं। सर मैं जो या सर कहीं से भी करते बचेंगे डालते सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं वहाँ पे मैंने तो- 24 घंटे का समय देते तीनों के समय आप मुझे सर